हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, ये चल रहा है हमारे पास में। ठीक है तो टॉपिक हमारे पास में जो है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन ये हमारे पास में टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कुछ रिलेशंस होते हैं जिनकी अपन आज क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, वही डेफिनेशन जो अपन जानते हैं। जैसे हमारा अपन बात करें एम्पिटी रिलेशन की, यानी रिक्त समुच्चय की बात करें, या फिर एम्पिटी रिलेशन की बात करें, अपन मान लो जो भी है रिलेशन के डेफिनेशन वगैरह वो सब अपन देख रहे हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट है हमारे पास में वो है फर्स्ट नंबर का रिक्त संबंध। रिक्त संबंध फर्स्ट नंबर का जो हमारे पास में है वो है रिक्त संबंध। देखो डेफिनेशन इसकी, माना ए तथा बी दो रिक्त समुच्चय है। ए तथा बी रिक्त समुच्चय है, रिक्त संबंध। माना ए तथा बी दो रिक्त समुच्चय है, तब उपसमुच्चय फाई सुपर सबसेट है या सबसेट है ए क्रॉस बी। ए से बी में एक रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है। तो फर्स्ट हमारे पास में है रिक्त संबंध। कई बार ये डेफिनेशन से भी मजाक कर लेता है, 3-4 डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा इनको करो। तो उन्हीं में से कुछ डेफिनेशन उसको देख लेते हैं अपन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में वो है रिक्त संबंध। फिर क्या है, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल, पूरे की बात हो रही है। फिर से वही चीज है कि माना ए तथा बी दो रिक्त समुच्चय है। सार्वत्रिक संबंध में आ जाओ, माना ए तथा बी दो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तब समुच्चय ए क्रॉस बी स्वयं का तब समुच्चय ए क्रॉस बी स्वयं का उस समुच्चय है तो इसे
उपसमुच्चय है तो इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वत्रिक संबंध की बात ये हो रही है कि ए और बी, सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, यानी एरिक्त समुच्चय तो हो ही हो। एरिक्त समुच्चय के बाद में ए क्रॉस बी स्वयं का ही उपसमुच्चय हो, सबसे तो खुद का ही, तो अपन क्या कहेंगे उसे सार्वत्रिक संबंध कहेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, ये भी जानते होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिलेशन हमारे पास में है उस रिलेशन में खुद का खुद से ही हो। जैसे मान लो एलिमेंट हमारे पास में 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 उस रिलेशन के अंदर हो तो कहलाता है क्या, तत्समक संबंध। क्लियर है, देखे डेफिनेशन, आ जाओ। अब इसमें देखो खुद से ही बात होती है, इसमें ए और बी दो समुच्चय की बात नहीं होगी, केवल एक ही समुच्चय रहेगा ए। तो माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, एक अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय ए क्रॉस ए, खुद की खुद से बात होती है, इसके अंदर भी ध्यान रखना। तब समुच्चय ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय आइडेंटिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ए ए। ये समझिए ना, आई का मतलब आइडेंटिटी ऑफ ए ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट को कर दिए बंद। संबंध ए पर तत्समक संबंध कहलाता है। संबंध ए पर तत्समक संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है, कहलाता है। ये हमारे पास में है तत्समक संबंध की। इसके दो तीन नाम और है, इसे हम समानता संबंध भी कहते हैं। इसे हम समानता संबंध भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए के अंदर एलिमेंट दे दिया 1 2 3, R1 एक रिलेशन दे दिया, वो दे दिया आपके पास में 1 1 2 2 3 3। एक R2 दे दिया नया एलिमेंट, वो दे दिया 1 1 2 3। एक R3 दे दिया आपके पास में 1 1 2 2 3 2, कुछ भी दे दिया। इसमें से बोल रही कि कौन सा तत्समक संबंध है, कौन सा तत्समक संबंध नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तीन एलिमेंट देखो इसके अंदर 1 2 3, तो तीनों का स्वयं के साथ में होना चाहिए संबंध। अच्छा एक चीज और, ये केवल तीन ही एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं हो जैसे मान लो एक मैं कर दूं एग्जांपल 1 1 2 2 और इसी के साथ में ये भी कर दूं और एक और कर देता हूं मैं 3 3। चलो ये कर दो एग्जांपल। तो इसमें से R1 संबंध R1 A पर तत्समक संबंध है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन,
R1 संबंध A पर तत्समक संबंध है, तत्समक संबंध है। और सा कोई है क्या? यानी R1 तो है आपके पास में तत्समक संबंध। क्यों है R1? क्योंकि इस R1 के अंदर 1 1 2 2 3 3 तीन एलिमेंट है और तीनों ही एलिमेंट है बस इसके अंदर। R2 बोले R2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 तो है, डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्या क्या 2 2 और 3 3। R3 में आ जाओ, बोला 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बोला सब तो है इसके अंदर। बोला लेकिन 3 2 जो है ना वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि R3 जो है ये भी तत्समक संबंध नहीं है। क्लियर है क्या डेफिनेशन? देखते रहना एक बार आराम से, कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि तीन एलिमेंट है और तीन ही एलिमेंट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीन ही एलिमेंट होनी चाहिए, ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास में कुछ है संबंधों के प्रकार। अब चलेंगे मेन टाइप्स पे, जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। अब इन तीनों संबंधों के बारे में अपन और देखेंगे। क्लियर है? तो उससे पहले ये देख लो, क्लियर है ये चीज? तो रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, ये तीन संबंध। रिक्त तो खाली नाम ही है इसका, सार्वत्रिक खुद का हो, उसमें उपसमुच्चय हो, और तत्समक जितने एलिमेंट, इसमें ध्यान रखना बस ये चीज, जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट होने चाहिए उस रिलेशन के अंदर, एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, उसका नाम है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, यहां तक आ जाओ, आगे आ जाओ। स्वतुल्य संबंध। नेक्स्ट पे आ जाओ। फोर्थ नंबर, स्वतुल्य स्वयं के तुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब स्वयं के तुल्य संबंध, नाम से पता चल रहा है कि स्वयं के तुल्य होना चाहिए। स्वयं के तुल्य अगर है तब वो कहलाएगा, नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य के बाद में सम्मित, प्रतिसम्मित और फिर संक्रामक। अच्छा, सम्मित और प्रतिसम्मित में डिफरेंस तो पता होगा ना? सम्मित और प्रतिसम्मित में क्या होता है? एक में तो होता है ए बराबर बी और एक में ए बराबर बी नहीं होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले वो देखते हैं अपन स्वतुल्य संबंध। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध स्वतुल्य
संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध कहलाता है परिभाषित स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जाकर अपन एक तुल्यता संबंध को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके अंदर इन हिस्सों मिला करके क्या बनेगा, तुल्यता संबंध मिलेगा वो। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। स्वतुल्य संबंध, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R, ऐसे लिख सकते हो, कोई परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए A किसमें बिलोंग करना चाहिए, R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो कहलाता है हमारे पास में स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्लियर है। अब देखें इसके भी एक एग्जांपल, आ जाओ ये भी देख लो। A बराबर 1 2 3 4 4 का ले लो। R1 इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 2 3 4, ठीक है। एक R2 ले लिए 1 1 2 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 4, दो ही लेते हैं बस। हमें देखना है क्या कि ये स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य देखने की प्रॉपर्टी क्या है कि ए बिलोंग करना चाहिए उसके अंदर, रिलेशन के अंदर। बोले ए कर रहेगा उस रिलेशन के अंदर बिलोंग 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यानी 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो और 4 4 भी हो, ऐसा बोला ये है R1 है केवल इसके अंदर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, इसके अलावा जो बीच के जो 3 है ना ये पेयर के एलिमेंट, अगर ये 3 नहीं हो ना तो भी है स्वतुल्य, और 3 है तो भी वो स्वतुल्य है, जबकि ऐसा तत्समक में नहीं था। तत्समक में जितने एलिमेंट है उतने ही होने चाहिए बस। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तत्समक में जितने एलिमेंट है उतने ही होने चाहिए, जबकि स्वतुल्य में क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास में हो सकते हैं उस पेयर वाले में से, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लिख देते हैं नीचे, संबंध R2 A पर स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, क्लियर है। देख लो और देख लो, ठीक है यहां तक। चले नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर हमारे पास में है, वो है सम्मित को ले लेते हैं, सम्मित संबंध। ये हमारे पास में है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, इसकी डेफिनेशन भी देख रहे हैं सबसे पहले कि सम्मित संबंध है क्या। तो सम्मित संबंध क्या कहता है, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित ए पर अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित
संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है। परिभाषित संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है यदि एक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए बात करें अपन, ए बी बिलोंग्स टू आर करता है अगर मान लो, तो बी ए बिलोंग भी कहाँ पे करना चाहिए, आर में ही करना चाहिए। देन इम्प्लाइज बी ए बिलोंग भी करना चाहिए आर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स करके ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में है सममित की डेफिनेशन। सममित की डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सतुल्य क्या था, स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध, और जबकि ये क्या है सममित। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। एक देख लेते हैं घटिया एग्जाम्पल कोई सा जिससे क्लियर रहेगा आपके भी। एग्जाम्पल क्या है कि मान लिया ए सेट है, वो है 1 2 3, R1 मान लेते हैं अपन 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2। बोले ये है क्या, बोले क्या है, बोले सममित। बोले चेक कर लो, 3 एलिमेंट है 1 2 3, 1 1 तो खुद के साथ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, बोले है। 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 3 के साथ में है तो 3 का 2 के साथ में, बोले ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध R1 संबंध R1 ए पर सममित संबंध है, ए पर सममित संबंध है। R1 ए पर सममित संबंध है। ये हमारे पास में है सममित संबंध की डेफिनेशन। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, आगे की डेफिनेशन देखने से पहले अब क्या है कि जैसे मान लो सममित संबंध है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, प्रतिसम्मित उससे रिलेटेड एक थ्योरम, संक्रामक उससे रिलेटेड एक थ्योरम। तो थ्योरम जो है अपन डेफिनेशन के साथ में देख लेते हैं, जो आपको याद रहेगा, पता रहेगा। ये क्लियर है यहाँ तक, सतुल्य और सममित तक देख लो, इसको और देख लो एक बार यहाँ तक। ये किस 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 लिए है, स्वतुल्य की बात हो गई और सममित की बात भी हो गई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ थ्योरम देख लेते हैं अपन इससे रिलेटेड। देखो थ्योरम क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये थ्योरम। स्टेटमेंट देखो क्या कहना चाह रहा है ये, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित अरिक्त समुच्चय
ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक सममित संबंध होता है, कोई संबंध R एक सममित संबंध होता है, सममित संबंध होता है, सममित संबंध होता है यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स, यदि और केवल यदि और केवल यदि R इक्वल टू R इनवर्स। बहुत ध्यान से देखना थ्योरम को, क्या कहना चाह रहा है थ्योरम, लैंग्वेज समझ लो बस कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। आगे तो प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या है, जो देगा वो लेके चलेंगे, जो प्रूफ करवाएगा उसको सिद्ध करेंगे। आ जाओ, सबसे पहली बात तो ये कि यदि और केवल यदि, यानी थ्योरम जो है वो है इफ एंड ओनली इफ से रिलेटेड, इफ एंड ओनली इफ से रिलेटेड। तो यदि और केवल यदि वाले थ्योरम्स के अंदर, यदि और केवल यदि वाले थ्योरम्स के अंदर दोनों तरीके से प्रूफ होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि संबंध R जो है वो सममित संबंध है, संबंध R जो है सममित संबंध है। तो हमें क्या दिखाना है कि R बराबर R इनवर्स होगा क्या। फिर क्या लेके चलेंगे कि R बराबर R इनवर्स है तो क्या वो सममित संबंध है। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रूफ होगा ये। प्रूफ में देखो, सर्वप्रथम माना कि संबंध R एक सममित संबंध है, संबंध R एक सममित संबंध है। सबसे पहले अपन मान रहे हैं क्या कि सममित है, सममित संबंध है, तथा हमें सिद्ध करना है कि R इक्वल टू R इनवर्स, तथा हमें सिद्ध करना है कि R बराबर R इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू R, इसमें से एलिमेंट ले लिए, उस एलिमेंट को हमें इसके अंदर भेजना है, यही तो काम है। तो इसके अंदर R में से एलिमेंट ले लिए ए बी, R में से एलिमेंट ले लिए अपन, क्या ए बी अपन एलिमेंट ले लिए R में से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए बी ले लिए अपन R में से। अगर ए बी बिलोंग्स टू R ले लिए, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R इनवर्स में भी होगा। क्यों होगा ये भी देख लो, ए बी अगर R में ले रहे हैं अपन, ए बी R में ले रहे हैं, चलो एक स्टेप और देख लो, अगर ए बी R में है तो बी ए भी R में होगा क्या, पहले ये बताओ। क्यों होगा, क्योंकि ये सममित संबंध है, सममित है तो ए बी अगर R में है तो बी ए भी R में होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि रीजन लिख दो इसका, सममित संबंध है, सममित संबंध। अगर ए बी R में है तो बी ए R में होगा। इम्प्लाइज अगर बी ए R में है तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो ए बी है वो कहाँ पे होगा, R इनवर्स में होगा। क्यों होगा,
क्योंकि अपन जानते हैं कि इन्वर्स वाले के अंदर क्या होता है, पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज होता है। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए कहाँ होगा, आर इन्वर्स में होगा। इट मीन्स क्या हुआ, ए बी जो आर में लिए थे वो कहाँ चला गया, आर इन्वर्स में चला गया। इट मीन्स क्या मिल गया आपके पास में कि जो आर है ये सुपर सबसेट है आर इन्वर्स का। एक नंबर जो आर के अंदर एलिमेंट था वो कहाँ पहुंच गया, आर इन्वर्स में पहुंच गया। तथा फिर से कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो सी डी है ये बिलोंग करवा लेते हैं फिर से आर के अंदर। सी डी जो है वो ले लेते हैं हम किसके अंदर, आर के अंदर। नहीं, अब आर के लिए तो ले लिए ना, अब आर इनवर्स होना चाहिए इसका। सी डी बिलोंग्स टू ले लिए आर इनवर्स, तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे अपन कि जो डी सी है ये कहाँ होगा, आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सममित संबंध है। तो रीजन क्या आएगा, सममित है, सममित संबंध। अगर डी सी आर में है तो इम्प्लाइज में क्या लिख सकते हैं, जो सी डी है ये कहाँ पे होगा, आर इनवर्स में होगा। जरूरत ही नहीं है लिखने की। ये डीसी कहाँ पे आ गया, आर में आ गया। डीसी कहाँ चला गया, आर में चला गया। और डीसी जब आर में आ गया ठीक है, सी डी जब ले लिया अपन ने आर इनवर्स में ले लिए तो डीसी आ गया आर में। इसका रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। पूछो क्यों रीजन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं ना, जब सी डी आर इनवर्स में है तो डी सी कहाँ होगा, आर में होगा। और डी सी जब आर में होगा तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो सी डी है ये भी आर में होगा। क्यों होगा, कि जब डी सी आर में है तो सी डी भी आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि संबंध कैसा है, सममित है। सममित है, आ रहा है समझ में, सममित संबंध है ये। उसमें जो होगा उसमें भी होगा। तब सी डी जो आर इनवर्स में लिए थे सी डी कहाँ चला गया, आर में चला गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो आर इनवर्स है ये भी सुपर सबसेट बनेगी आर का। पहले ही बता चुका हूँ, कितनी बार बता दिया। कभी भी इनको इक्वल लाना हो, एक बार इसका सबसेट ये दिखा दो, एक बार इसका सबसेट ये दिखा दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, R बराबर R इनवर्स। ठीक है, देख लो इसको आराम से एक बार देख लो, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अपन क्या लिए, सममित संबंध लेकर के चल रहे हैं अपन, और क्या प्रूफ कर दिए कि R बराबर R इनवर्स है। ये R बराबर R इनवर्स है ये। अब क्या लेके चलेंगे अपन, अब R बराबर जब R इनवर्स है तो क्या संबंध सममित संबंध है। तो एक पार्ट और प्रूफ करना है अपने को, विलोमता। एक पार्ट और प्रूफ करना है अपने को, विलोमता। ठीक है, आ जाओ देखो, भी देख लो। विलोमता की क्या है कहानी, विलोमता माना कि, अब क्या मान रहे हैं अपन कि माना कि R इक्वल टू है R इनवर्स, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है कि R एक सममित संबंध है।
संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है कि क्या ये एक सम्मित संबंध है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है दिया हुआ, एम्प्लाइज अपन लिख सकते हैं इसकी हेल्प से कि जो बी ए है ये बिलोंग करेगा आर इनवर्स में। ये ठीक है क्या? पहले देखते रहो आराम आराम से। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है ना। और बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू कहाँ चला गया? आर इनवर्स हो गया। हाँ, तो बी ए जो है ये आर में भी होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि आर बराबर है आर इनवर्स। आर बराबर आर इनवर्स दिया हुआ था ना, तो ले लिया अपन ए बी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी आर में है तो इसका उल्टा करेंगे, पेड़ के एलिमेंट यानी बी ए किस में चला जाएगा? आर इनवर्स में। जब बी ए आर इनवर्स में है तो इसको फिर से चेंज करेंगे अपन, तो लिख सकते हैं क्या कि बी ए जो है आर में भी होगा। क्यों होगा? क्यों आर बराबर है आर इनवर्स। ए बी आर में है इंप्लाइज बी ए आर में है, अर्थात यह एक सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के जस्ट बाद में अपन उससे रिलेटेड जो एक दो थ्योरम है तो वो भी अपन साथ में ही करेंगे। डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उस थ्योरम को अपन साथ में करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में किसके लिए है? सम्मित संबंध की कहानी है ये। अब आ जाओ दूसरे के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन में फिर आ जाओ, फिर उससे रिलेटेड अपन थ्योरम करेंगे। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास में? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध, परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी सी ए के लिए, ए बी सी ए के लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू बी आर, ये भी पता होगा अच्छे से। अगर ए बी आर में कर रहा है तथा या एंड
BC भी R में कर रहा है तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे अपन, AC जो है ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, R में। देख लो एक बार और अच्छे से, AB R में, BC R में, तो AC भी R में, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, A रिलेशन B belongs to R and B relation C belongs to R implies A relation C also belongs to R। ये हमारे पास में किसके लिए है, संक्रामक संबंध के लिए है ये डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ तक स्वतुल्य कर लिए, सम्मित कर लिए, संक्रामक कर लिए अपन। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, घटिया थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, उसको भी कर ही लेते हैं। क्लियर है ना भाई, देख लो आराम से देख लो, ठीक है। यहाँ तक कर लो, नोट कर लो इसको। थ्योरम कर लेते हैं हम इसके साथ में। थ्योरम क्या है, इसके नीचे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, नहीं तो एक काम करते हैं, जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स देखो, थ्योरम देखो क्या है। थ्योरम ये कह रहा है अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R संक्रामक संबंध होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि, संक्रामक संबंध होगा यदि और केवल यदि ROR सुपर सबसेट R। बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है काफी। क्या क्या है, स्टेटमेंट का मतलब समझो पहले, कहना क्या चाह रहा है ये। दो तरीके से थ्योरम को प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है कि संक्रामक संबंध है। अगर संक्रामक संबंध है तो क्या ये ठीक है, और अगर ये ठीक है तो क्या वो संक्रामक संबंध है। यही तो है इसका मतलब। दोनों तरीके से प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले ये देखना है कि संक्रामक है क्या ये। अगर संक्रामक है तब ये सही होना चाहिए, और ये होना चाहिए सही, तो वो संक्रामक संबंध होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। सर्वप्रथम माना कि संबंध R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, तथा हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ROR सुपर सबसेट हो R। ठीक है यहां तक? AB belongs to A। अब देखना इधर, AB belongs to ROR। इसकी डेफिनेशन implies there exists C। कैसा होगा? सच डैट जो AC होगा ये भी बिलोंग करेगा R में, ये तो होगा। जो AC होगा ये भी बिलोंग करेगा R में, तथा CB भी R में, तथा CB जो है वो भी बिलोंग करेगा R में। क्यों होगा ये? इसकी डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन से ये हो गया इसके अंदर। ठीक है यहां तक? संक्रामक है तो संक्रामक है तो AC R में, CB R में, तो AB भी R में। चूंकि यह एक संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है, अतः AB भी बिलोंग करेगा R में। इट मीन्स जो अच्छा सुपर सबसेट ये इक्वल टू नहीं है, दोनों तरफ से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार में हो जाएगा प्रूफ ये। जो AB अपन इसमें लिए थे वही AB किसमें चला गया? R में चला गया। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो ROR है ये सुपर सबसेट किसके लिए है? R के लिए। विलोमतः ये ठीक है क्या? सबसे पहले संक्रामक है, अच्छा इसको कैसे खोल दिए तो पता चल गया होगा ना। नेक्स्ट पिछले लास्ट एक्सरसाइज वाले के अंदर ROR तो देर एग्जिस्ट करवा दिए अपन, ठीक है, एग्जिस्ट करवा करके ये वैल्यू अपन ले आए। देख लो यहां तक। विलोमता में क्या लेके चलेंगे? अब ये लेके चलेंगे कि माना कि ये है सही, यानी ROR सुपर सबसेट है R का, तथा हमें सिद्ध करना है R एक संक्रामक संबंध होगा या है। संक्रामक संबंध दिखाना है हमें। अब बताओ संक्रामक संबंध दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन? AB बिलोंग्स टू R, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एंड BC बिलोंग्स टू R, ये तो होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमें तो बस ये दिखाना है कि AC बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए। ये तो हो संक्रामक, मतलब AB R में हो, BC भी R में हो, तो AC भी क्या होना चाहिए? R में ही होना चाहिए। हमें ये दिखाना है बस, ठीक है। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं क्या? इम्प्लाई जो AC है वो बिलोंग करेगा ROR में। क्यों करेगा? देर एग्जिस्ट, और ऊपर से कहानी, अगर AC ROR में होगा तो अपन ये जानते हैं कि जो ROR के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में? R में है। जब ये R में है तो अपन कह सकते हैं क्या कि जो AC है ये कहाँ बिलोंग करेगा? R में।
अतः यह संक्रामक है। ठीक है, देख लो एक बार आराम से। ये थे हमारे पास में संक्रामक के लिए थ्योरम। ये हमारे पास में है संक्रामक के लिए। तो स्वतुल्य भी दिखा दिए, सम्मित भी दिखा दिए, डेफिनेशन देखे उसकी थ्योरम देख लिए, संक्रामक डेफिनेशन देखे थ्योरम देख लिए। अब इनको मिला के और थ्योरम करेंगे, पहले अलग अलग देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ तक नीचे लिख लो ये लाइन। अच्छा, ये पता चल गया कैसे लिख दिए? हमें दिखाना है संक्रामक। संक्रामक मतलब क्या हुआ कि ये तो लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लेके चल सकते हैं। हमें तो इम्प्लाइज करके दिखाना है कि जो AC है ये भी होना चाहिए R के अंदर। इसको मिला करके ये लिख दी, इसको मिला के ये लिख दी। एक प्रतिसम्मित वाला है वो भी देख ही लो, उससे रिलेटेड भी एक थ्योरम है। आ जाओ नेक्स्ट पे, प्रतिसम्मित संबंध। क्या है हमारे पास में? प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध। देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर थ्योरम देखेंगे। रिक्त समुच्चय A पर परिभाषित रिक्त समुच्चय A पर परिभाषित, रिक्त समुच्चय A पर परिभाषित रिक्त समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R, कोई संबंध R, कोई संबंध R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि AB belongs to A के लिए AB belongs to R, AB belongs to R तथा BA belongs to BR। तो इम्प्लाइज होना चाहिए A इक्वल टू B। सम्मित और प्रतिसम्मित में दोनों में डिफरेंस भी देख लेना साथ में। सम्मित क्या था कि A रिलेशन B है तो B रिलेशन A होना चाहिए, ये तो है। प्रतिसम्मित क्या कहता है? A रिलेशन B और B रिलेशन A है तो A बराबर B होना चाहिए। तीनों क्लियर है। स्वतुल्य की अपन अगर बात करें
तो स्वतुल्य क्या है, फिर से लिखना एक बार कि ए जो है ये भी होना चाहिए उस रिलेशन में स्वतुल्य। सममित में ए रिलेशन अगर बी है अगर आर में, तो ये बी ए भी होना चाहिए आर में। ये सममित की बात हो रही है। संक्रामक की क्या बात है, ए बी अगर आर में है, बी सी भी अगर आर में है, यहां से आएगा ए सी भी आर में होगा, तो ए सी भी कहाँ होना चाहिए, आर में। प्रतिसम्मित क्या है, अगर ए बी अपने आर में है एंड दोनों कंडीशन बी ए भी आर में है, तो इंप्लाइज करके लिखेंगे अपन ए बराबर बी। ये तीनों को मुजवानी याद रखना, पता होगा 12th में पढ़ के आए होंगे। ये हमारे पास में किसके लिए है, प्रतिसम्मित संबंध के लिए हमारे पास में ये है। ठीक है, देख लो डेफिनेशन, थ्योरम पे चलेंगे फिर। आ जाओ थ्योरम पे। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर। प्रतिसम्मित रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध होता है। आर प्रतिसम्मित संबंध होता है यदि और केवल यदि और संबंध होता है यदि और केवल यदि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स तत्समक आइडेंटिटी सुपर सबसेट ही है। और ये थ्योरम देखो इतना इम्पोर्टेंट है, जो 8 में 11 में 16 में और भी कई बार पूछेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, देखो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है ये। प्रतिसम्मित संबंध, इस प्रतिसम्मित संबंध में डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन तो पता है आपको। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर प्रतिसंबंध होगा यदि और केवल यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक बार क्या मान के चलेंगे कि संबंध आर जो है ए पर वो कैसा है, प्रतिसम्मित संबंध है। फिर अपन कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे, विलोमतः में, कि मानेंगे कि माना कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सुपर सबसेट है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का, यानी तत्समक अवयव। अभी देखा है परिभाषा देखे थे अपन, ये है, तो क्या वो प्रतिसम्मित संबंध होगा, तो क्या वो प्रतिसम्मित संबंध होगा। तो दोनों तरीके से अपने को प्रूफ करना है थ्योरम को, दोनों तरीके से हमें प्रूफ करना है थ्योरम को। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे दोनों तरीके से। सॉरी, देखो इधर प्रूफ में
सर्वप्रथम माना कि संबंध R प्रतिसम्मित संबंध है। प्रतिसम्मित संबंध है तथा हमें सिद्ध करना है, ये तो हो गया लेके चल रहे हैं अपन, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है कि R इंटरसेक्शन R सुपर सबसेट किसके लिए, आइडेंटिटी A के लिए, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A के लिए। तो इससे इसमें आ गया। अब देखना इधर, ध्यान से देखना इधर, इसमें से एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट को इधर भेजना, यही तो है काम। इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में, ठीक है। इसको अपन ओपन करके लिख सकते हैं क्या, कि जो ए बी है ये बिलोंग करेगा आर में, और इसका इंटरसेक्शन का काम क्या है, एंड देना, तो एंड फिर से जो ए बी है ये कहाँ में बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स में, ठीक है ना। ए बी आर में एंड ए बी आर इनवर्स में। अब देखना इधर ध्यान से, ए बी आर में है और वही जो है आपके पास में ए बी वो आर इनवर्स में है, वही जो है ए बी वो किस में है, आर इनवर्स में है। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, इसको देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, बी ए बिलोंग्स टू आर कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी जब आर में है, बी ए जब आर में है, तो इस संबंध कैसा है, इस संबंध है प्रतिसम्मित। चूंकि नीचे लिख लो, रीजन लिखो हर चीज का, संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है। अतः अगर प्रतिसम्मित संबंध है तो अपन कह सकते हैं क्या, ए बी अगर आर में है, बी ए अगर आर में है, ये तो ऊपर लिखा हुआ डेफिनेशन, ए बी आर में, बी ए आर में, तो ए बराबर बी होना चाहिए, तो ए बराबर बी। और अगर ए बराबर बी है तो इट मीन्स ए बराबर बी है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसा कि जो ए दोनों को मिलाकर लिखे तो ए लिख सकते हैं, या फिर बी भी लिख सकते हो, किस में है, आइडेंटिटी एलिमेंट में ही तो है। तो ए बी बिलोंग्स टू किस में कह सकते हैं अपन, आई ए में। ये समझ गए कि क्या कर दिए, क्यों कर दिए ऐसा। जब ए बराबर बी है तो दोनों बराबर ही तो हैं, और जब दोनों बराबर है तो उसके अंदर है आइडेंटिटी में। तत्सम की परिभाषा ये देखे थे अपन सबसे पहले, क्या, आइडेंटिटी में खुद खुद होना चाहिए, जैसे 1 1 या 2 2, जितने एलिमेंट है उतने होने चाहिए, तो वही तो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बराबर बी हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ए बी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट में है। तो ये हो गया एक तरफ से। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। आ जाओ विलोमता पे, ये ठीक है यहां तक।
विलोमतः, यहीं पे कर ले, यहीं पे साथ में कर लेते हैं, देखने तो ध्यान से, विलोमतः माना कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स ये है आइडेंटिटी में, तथा हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि संबंध R एक प्रतिसम्मित संबंध है। संबंध R एक प्रतिसम्मित संबंध है। देख लो इसको आराम से एक बार, ठीक है। ABR एंड BABR, देख लो एक बार आराम से देख लो, ABR BABR implies ABR एंड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, BA जब R में है तो AB भी ऑल्सो R इनवर्स, ये ठीक है कि यहां तक? संक्रामक के लिए हमें यही दिखाना था कि AB R में एंड BAB R में। देखो कंफ्यूज मत हो, यहां पे देख लो, क्या दिखाना है हमें, ये बताओ। संक्रामक दिखाना है। संक्रामक के लिए प्रतिसम्मित के लिए क्या दिखाते हैं हम? ये तो दिखाते हैं कि अगर AB बिलोंग्स टू R एंड AB बिलोंग्स टू R एंड BA बिलोंग्स टू भी R, देन इम्प्लाइड हमें इसको सॉल्व करते करते क्या लाना है, A बराबर B, ये हमें लेकर के आना है। ये लेकर के आना है, AB बिलोंग्स टू R एंड ये, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कि जो AB है ये बिलोंग करेगा R में एंड, इसको देखो इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, ये जो AB है ये भी बिलोंग करेगा किस में, R इनवर्स में। इन दोनों को मिला के देखो ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो AB है ये बिलोंग करेगा R इंटरसेक्शन R इनवर्स में। ये भी ठीक है कि देख लो एक बार, ठीक है, AB बिलोंग करेगा R इंटरसेक्शन R इसमें, और AB जो है R इंटरसेक्शन R ये है आइडेंटिटी का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB है ये कहाँ बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी में। और आइडेंटिटी ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब A बराबर B हो। बस काम कुछ नहीं है, बस दिमाग लगा आपको सोचना है कि क्या अच्छा डेफिनेशन बदलेगा या कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम आराम से चलने दो। डेफिनेशन देखो, थ्योरम देखो, उसको सॉल्व करो बस। और समझ के ही सॉल्व कर पाओगे, रट नहीं पाओगे, कितने रटोगे? यहाँ पे रट्टेबाज लोग तो रिजेक्ट हो जाते हैं, कितने थ्योरम रटोगे? रटा तो जाएगा ही नहीं, समझोगे तो ही कर पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। और ये सब तुम्हारे को बेस जो है 12th से मिलता आ रहा है, 12th में भी किए होंगे, संबंध फलन चैप्टर करते थे एक पूरा, वही तो है पूरा फिर से। तो ये हमारा क्वेश्चन किसके लिए है, प्रतिसम्मित और इससे रिलेटेड थ्योरम। देख लो इसको,
प्रतिसम्मित और उससे रिलेटेड थ्योरम। तो डेफिनेशन में कौन कौन से देख लिए? स्वतुल्य, सम्मित, फिर संक्रामक, फिर प्रतिसम्मित। और इन्हीं से अपन एक नाम देंगे अपन, और उसका नाम देंगे अपन तुल्यता संबंध, और एक होता है आंशिक क्रम संबंध। तो पहले तो अपन तुल्यता संबंध की बात करते हैं कि तुल्यता संबंध कैसे डिफाइन करेंगे। इन सब से मिल करके हमारे पास में नेक्स्ट डेफिनेशन बनता है, वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ये उन सब से मिल करके एक डेफिनेशन और तैयार होता है हमारे पास में। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई, ए पर परिभाषित रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, परिभाषित कोई संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो, अर्थात कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि स्वतुल्य, फर्स्ट वाला पार्ट स्वतुल्य मतलब क्या मिल गया आपके पास में? स्वयं के तुल्य। और सम्मित की बात करोगे तो सम्मित भी, और संक्रामक तो आपको पता है ही। तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। अब स्वतुल्य मतलब क्या हो गया कि स्वयं के तुल्य, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होना चाहिए?
ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, स्वतुल्य यही तो होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर। ये डेफिनेशन है स्वतुल्य के लिए, ठीक है। सेकेंड वाले पे आ जाओ, लिख ली नहीं यहाँ तक। सम्मित, सेकेंड पार्ट है सम्मित। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। देख लो एक बार, ये भी देख लो सम्मित संबंध के बारे में। लास्ट और संक्रामक को भी देखते हैं। थर्ड पे आ जाओ अब, वो है हमारे पास में है संक्रामक, संक्रामक संबंध। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्या होगी इसके लिए प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा या एंड बी सी बिलोंग्स टू बी आर, तो इम्प्लाइज होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो ये है तुल्यता संबंध के लिए। समझ गए, यानी तुल्यता संबंध होने के लिए वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वह तुल्यता संबंध है, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, अब और देखो, और भी थ्योरम है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।